नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार, सच बोलता चौथा स्तंभ। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। डीएस समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं राजधानी लखनऊ में खबरों की ओर। आज मैं मौजूद हूँ मध्य विधानसभा के विधायक, जन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जेल जाने वाले विधायक रविदास मल्होत्रा जी पर। रविदास मल्होत्रा जी, ये बताइए, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा 2024 का। आपका आरोप ये है कि जो लखनऊ से सांसद बने हैं वो वोट चोरी कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? लखनऊ में मैं इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी था और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे, देश के गृह मंत्री रहे थे, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने धांधली, बेईमानी, प्रशासनिक ताकतों का इस्तेमाल करके गुंडा बल और धन बल से चुनाव जीतने का काम किया और बड़े पैमाने पर वोट चोरी करी। मैंने उन्हें ये कहा कि अगर आप में साहस है तो आप रक्षा मंत्री के पद पर रहिए, हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे और फिर से चुनाव करा लिया जाए और चुनाव हो बेड भर से, तो मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने वोटों से लखनऊ शहर में हारेंगे। वोट चोरी करके देश की रक्षा मंत्री लखनऊ से सांसद बने हैं और ये अब बात जाहिर हो गई है कि 2024 में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और वोट चोरी करने का काम किया गया था। जनता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ी थी और इसीलिए 2 सीटों पर देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री धांधली और बेईमानी करके चुनाव जीते हैं। अभी ये अखिलेश यादव का जो अकाउंट सीज कर दिया, फेसबुक अकाउंट, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनका अकाउंट सीज कर दिया गया था। तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर अकाउंट सीज किया गया था तो निर्णय हुआ कि प्रदेश के कम से कम 1 करोड़ समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता सब फेसबुक से अपने आप को हटा लेंगे। इससे घबरा करके फेसबुक ने फिर से अखिलेश यादव जी का जो हटाया था उसको फिर से ला दिया। अभी आई लव यू मोहब्बत को लेके जो कानपुर में 22 लोगों पे एफआईआर हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसी भी व्यक्ति का ये संवैधानिक और मौलिक अधिकार है कि अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें किस बात की आपत्ति है। कोई चाहे आई लव मोहम्मद कहे, आई लव श्री कृष्णा कहे, आई लव श्री महाकाल कहे, आई लव अंबेडकर कहे, आई लव वाल्मीकि कहे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को किस बात की आपत्ति हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैलाने के लिए, प्रदेश में हिंसा कराने के लिए, सांप्रदायिक तनाव कराने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण खराब करने के लिए इस तरह का विरोध करने का काम कर रही है। बरेली में जब जुमे की नमाज के बाद लोगों ने आई लव मोहम्मद का केवल जो है वो पोस्टर पकड़ा हुआ था, कोई मार्च नहीं कर रहे थे, तो भाजपा की प्रदेश सरकार के आदेश पर पुलिस ने बर्बर रूप से लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज में सैकड़ों लोग घायल हो गए। और जब उन घायलों को देखने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था तो उसको बलपूर्वक रोकने का काम किया। भाजपा की सरकार जनता और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है और लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना चाहती है। लेकिन बरेली में तो ये कहा जा रहा है कि जो लोग जो है मतलब जिस हिसाब से वो निकाल रहे थे तो वो लोग दंगा फैलाना चाहते थे, इसलिए उनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, इसलिए हमने कार्रवाई करी उनके ऊपर। जुमे की नमाज थी, वहां पर महिलाएं भी आई थी, बच्चे भी आए थे, बुजुर्ग लोग भी थे। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इकट्ठा थे तो दंगा कराने की बात कहाँ से थी। वहां पर केवल जो है कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया था और ये हर व्यक्ति का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है कि वो किसको लव कहता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वहां पर जो बर्बर लाठी चार्ज किया गया था वो केवल उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए,
भाई से भाई को लड़ाने के लिए, भाईचारा खत्म करने के लिए किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि प्रदेश का हर शहर बरेली बन जाए, हर शहर संभल बन जाए, प्रदेश के हर जिले में दंगा हिंसा आगजनी हो और उसी के सारे 2027 में वो चुनाव जीतना चाहती है। जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का काम हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, ध्वस्त हो रही स्वास्थ्य सेवाएं, बंद हो रहे स्कूल, इस पर चर्चा और बहस हो। और भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर बहस करा करके, दंगे करा करके, नफरत फैला करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। अच्छा, ये बताइए, रायबरेली में एक दलित की हत्या हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रायबरेली नहीं, पूरे प्रदेश में दलितों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों की बेटियों से बलात्कार हो रहा है। रायबरेली में एक दलित युवक को पीट पीट करके उसको जान से मार दिया गया। उसके बाद कल लखनऊ शहर में एक 16 साल की नाबालिग दलित बेटी के साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। तो पूरे प्रदेश में ये घटनाएं हो रही हैं। भाजपा की सरकार में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय, उत्पीड़न, जुल्म, दमन होने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी का संकल्प है, जब तक दलितों को, पिछड़ों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा ये आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। 2027 का जो चुनाव हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। जनता में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त रूप से जन आक्रोश व्याप्त है। जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। 2027 में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना ये है कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी गुंडा राज है, इसलिए जो उनको उत्तर प्रदेश की जनता पसंद नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का गुंडा राज है। पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार चल रही है। प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है। कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। जनता भयभीत है और लगातार अपराधों में वृद्धि हो रही है। हमारी कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटियां स्कूल में सुरक्षित नहीं है, बहनें घर में सुरक्षित नहीं है। और हम लोगों ने कई बार ये मांग करी है कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं, जिनके ऊपर 50 से अधिक आपराधिक हत्या और बलात्कार के मुकदमे हैं, ऐसे टॉप 20 लोगों की सूची भाजपा की सरकार जारी कर दे तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि सारे 20 गुंडे माफिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पूरा प्रदेश जान जाएगा कि आज जो अपराधों में वृद्धि हो रही है उसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भाजपा सरकार के नेता ही प्रदेश में अपराधी गतिविधियों में लिप्त हैं। जिन अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है वो अपराधी मंत्रियों की गाड़ी में घूम रहे हैं, जिनकी इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है और मंत्री पुलिस और माफियाओं के बीच में तिगड़ी बन गई है, जिसके कारण से अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासन में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में पूर्ण रूप से गुंडा राज कायम है। अच्छा, ये बताइए, गठबंधन चुनाव होने जा रहा है, जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है और वहां पर जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, कुशासन है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इन जनता के मुद्दों को लेकर के और जो समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समान जाति के गरीब लोग, आदि आबादी महिलाओं की और इन लोगों को उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए जनता बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बना रही है। बहुत प्रचंड बहुमत के साथ
बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अच्छा, 2027 का जो चुनाव हो रहा है, क्या ये आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे इसमें? 2027 में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और यहाँ पर जो पार्टियां और हैं उन पार्टियों को साथ में जोड़ करके भाजपा विरोधी वोट के बंटवारे को रोका जाएगा और भाजपा की सरकार को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन की प्रदेश में जो है मिल करके चुनाव लड़ने का काम होगा। अगर 2027 में अगर जैसे हमारी समाजवादी पार्टी मतलब जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो आप लोग जनता के हित में क्या कार्य करेंगे? हम लोगों ने पहले ही कहा बताया है कि सबसे पहले जो गरीब लोग हैं उनकी बिजली फ्री करने का काम करेंगे, जो नौजवान लोग हैं उनको रोजगार मिलने का काम होगा, संविदा पर नौकरी खत्म होकर के परमानेंट और स्थायी रूप से लोगों को नौकरी मिलेगी, महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा, भ्रष्टाचार जो आज चरम सीमा पर है उसको रोका जाएगा। आज बिना पैसा लिए हुए कोई भी अधिकारी काम नहीं करता है, इस पर रोक लगाई जाएगी। अपराधों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उनको रोकने का काम होगा। सरकार जो फर्जी इनकाउंटर कर रही है, कहती है हमने इनकाउंटर किया, अगर इनकाउंटर सही हो रहे हैं तो फिर बलात्कार क्यों हो रहा है? आज कोई बहन बेटी सुरक्षित क्यों नहीं है? जब सपा की सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव जी की अगुवाई में प्रदेश की सारी बहन और बेटियां सुरक्षित होंगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और जो लोग बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को नौकरी मिलना शुरू होगा। जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनको जो है निःशुल्क फ्री मकान मिलेंगे, समाजवादी पेंशन मिलेगी, हर गरीब महिला को जो है समाजवादी पेंशन मिलने का काम होगा। लखनऊ से कैमरामैन मैं फैजान अहमद, DS समाचार।